हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण्य के क्वेश्चन एंड आंसर टेस्ट लगाएंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य को याद करने की ट्रिक बताई थी आपको। अगर आपने वो ट्रिक देखी हो और आपने अगर उसको याद कर लिया होगा, एक दो बार आपको उसको अच्छे से रिवीजन करना है, आपने उसको अगर याद कर लिया होगा तो आप ये क्वेश्चन आंसर जो है उससे रिलेटेड आप आसानी से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोस्तों, जल्दी से फटाफट वो वीडियो देख लीजिए और उस ट्रिक की दो से तीन बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको हमेशा के लिए राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभ्यारण्य का टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे आपको ये टेस्ट में समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम टेस्ट फटाफट स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने वो ट्रिक याद कर ली होगी, अच्छे से समझ लिया होगा उसको, तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा क्वेश्चन है, दचिंगम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो हमारी ट्रिक क्या थी? असम चल दिए, काजी मानस, तमिल बन गए मृदु वेदांत, झारखंड जाकर पला हजारी, रणघाना ने किया राज, जम्मू जाकर लाया चिंगम। तो जम्मू जाकर लाया चिंगम, तो हमारा निकला दोस्तों जम्मू कश्मीर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चिंगम से हमारा दचिंगम बना और इस तरीके से हमने उसको आसानी से क्लिक कर लिया सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। तो काजीरंगा मैंने आपको दोस्तों बताया था, काजी कांजी हल्का हल्का फील आ रहा है कांजी का, तो कांजी के मैंने आपको बताया था, कांजी किसको लग गई थी? गेंडे को लग गई थी, क्योंकि सुस्त तरीके से पड़ा था पानी में, तो कांजी लग गई थी गेंडे के सींग पे। तो हमारा अब ऑप्शन देखते हैं, बाघ के लिए, गेंडे के लिए, पक्षी के लिए। तो ऑब्वियस याद है गेंडे के लिए, हमने उसको ट्रिक से याद कर रखा है, तो हमको क्लिक हो गया बी, आंसर इसका सही होगा। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, क्वेश्चन नंबर 3। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों असम चल दिए, काजी मानस, पहली ही लाइन हमारी जो है वो हमें आंसर दे देती है, तो आंसर होगा इसका दोस्तों डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची क को सूची ख के साथ सही उत्तर मिलाइए। चले ठीक है, उत्तराखंड, असम, उड़ीसा, कर्नाटक और इन सबके वो दे रखे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान। तो हम असम का देखते हैं, असम चल दिए, काजी मानस, तो मानस हमको यहाँ मिल गया। ठीक है, और भी देख सकते हैं हम कि कर्नाटक का देखें तो सो में से बंदी बनकर नागर, चल पड़े करने नाटक। ठीक है ना, तो बंदी बनकर नाटक, तो है ना, इस तरीके से हम आसानी से देख सकते हैं कि डी का क्या होगा हमारा, बंदी बनकर वन। तो हम देखते हैं कि बी में फोर कौन सा आ रहा है, तो बी में फोर तो ये वाला आ रहा है, आंसर बी हमारा है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा बी, आंसर सही होगा। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है, आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला, तो आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा सामने, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया था, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर होगा नागरहोल बिल्कुल भी नहीं, दुधवा बिल्कुल भी नहीं, तो कार्बेट। तो आंसर होगा डी इसका। भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं। तो भारतीय गेंडे कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कांजी से हमें याद आ रहा था। ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जो एक गेंडे वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत पूछा जाता है कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है, या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है घुमा फिरा के। तो आप खुद देखोगे अभी टेस्ट में, आपको खुद को समझ में आएगा कि बार बार कितना पूछा जाता है। तो गेंडे से हमें निकल के आया, कांजी जमी थी, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारा आंसर बी है, तो हम उसको आसानी से टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो स्टेट भी पूछ लेता तो भी हम निकाल लेते, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, असम चल दिए, काजी मानस, तो काजी वहां से निकल असम निकल जाता हमारा, तो आंसर असम लग जाता। तो जैसा पूछेगा हम वैसा उसका आंसर दे सकते हैं, अगर हमको ट्रिक समझ में आ गई तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर निकालने के लिए दोस्तों मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी, सो में से बंदी बनकर नागर, चल पड़े करने नाटक। सो में से बंदी बनकर, तो बंदी बंदी बांदी निकल के आ रहा ना, सो में से बंदी बनकर नागर, चल पड़े करने नाटक, कर्नाटक। तो हमारा निकल के आया कर्नाटक, सी। तो ट्रिक से हमने सॉल्व कर लिया इसको, सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगर आपने अगर ट्रिक नहीं देखी हो, नहीं अगर अभी आपको याद हुई हो, तो एक बार अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए उसकी। एक बार आपको ट्रिक याद हो जाएगी तो फिर आप भूलोगे भी नहीं और आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, रणथंबोर किस राज्य में है, वह किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिक में असम चल दिए, काजी मानस, तमिल बन गए मृदु वेदांत, झारखंड जाकर पला हजारी, रणघाना ने किया राज। तो रणघाना ने किया राज, तो रण से रणथंबोर और किया राज से हमारा निकला राजस्थान। तो आंसर बी या सी में से हो सकता है। और मैंने आपको बताया था रणथंबोर हुआ, काना किस लिए हुआ, ये सब जो है वो बब्बर शेर के नाम के लिए मशहूर है। तो आप बब्बर शेर यहाँ पर लगा सकते हैं, आंसर बी सही है इसका। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, पहला राष्ट्रीय उद्यान, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान था,
ये कहाँ पर उत्तराखंड में स्थित है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, लेक्चर में ही। तो उत्तराखंड है ही नहीं ऑप्शन में, तो आंसर लगेगा इसका डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। तो जब हम बाघ अभ्यारण्य को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने 3 से 4 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट बताए थे, इसमें से ये भी था कि सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, नागार्जुन सागर है। तो आंसर लगेगा इसका सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने, निम्न में से किस एक में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या अधिकतम है। ओके, तो जब हमने राष्ट्रीय उद्यान की बात करी सबसे ज्यादा कहाँ पर मध्य प्रदेश में थे 11, और मैंने बताया था आपको कि वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पर 94 है अंडमान निकोबार में। तो हमारा दोस्तों आंसर लगेगा अंडमान निकोबार, सी आंसर। ठीक है, आईएएस 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। यही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे रहते हैं बार बार, आईएएस के क्वेश्चन इधर पूछ लेते हैं, एसएससी में एसएससी के क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछ लेते हैं, इनका काम बस यही होता है। तो आप बस जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको बस उनको थोड़ा सा ध्यान रख के सॉल्व कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक सींग वाला गेंडा, देखो फिर आ गया क्वेश्चन, निम्नलिखित में पाया जाता है। तो एक सींग वाला गेंडा दोस्तों, गेंडे से हमें याद आया था कांजी जम गई थी, कांजी से हमने पकड़ा, असम चल दिए, काजी मानस तो असम। तो आंसर ए और डी तो हो ही नहीं सकता, बी और सी में हो सकता है। तो बी और सी में से दोस्तों ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल और असम जो है ये जो है एक सींग वाला गेंडा में इनके यहाँ पे पाया जाता है, तो आंसर लगेगा इसका सी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है, पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है। तो पेरियार दोस्तों मैंने नोट लिख के स्पेशली बताया था कि पेरियार जो है वो हाथी के लिए फेमस है, और कहाँ पर है, केरल के लिए। ठीक है, तो केरल में है ये, तो आंसर लगेगा इसका डी। स्पेशली मैंने आपको नोट लिख के बताया था पेरियार जो है वो हाथियों के लिए है फेमस, और कहाँ पर है, केरल में है। तो ध्यान रखिएगा। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है। अच्छा, अब मैंने आपको जब आपको मैं बता रहा था बाघ अभ्यारण्य के बारे में, तो मैंने आपको बताया सबसे पुराना और सबसे पहला बाघ अभ्यारण्य कौन सा था दोस्तों, सरिस्का था, और जो कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो 1955 में बना था ये, तो ध्यान रखिए दोस्तों, तो कहाँ पर था, राजस्थान। मैंने स्पेशली आपको 3 से 4 क्वेश्चन मैंने आपको खाली बस बताए, पॉइंट्स बताए हैं बाघ अभ्यारण्य के बारे में, और वही इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन था हमारा, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि वो एक आदमी था, वो दम लगा रहा था, पर दम लगाते लगाते थक गया, उसे दम ही नहीं लग पा रहा था। तो उसने क्या करा था दोस्तों, फिर रम पी के दम लगाया, तो रम पी के दम लगाया, तो ये रम हमारा यहाँ से पकड़ा, और ऑप्शन में हमको मिल गया दम, तो आंसर लगेगा दम्फा। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको याद रख सकते हो, वो चीज क्लिक हो जाएगी आपके, आप क्वेश्चन देखोगे आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगी। ठीक है, तो भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है, तो दम्फा स्थित है, तो आंसर लगेगा दोस्तों दम्फा वाला। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम ट्रिक की हेल्प से हम आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, जिससे दोस्तों आपको टाइम टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, वंदे मातरम।